Students, so yesterday we started a new topic, that is chemical kinetics, chapter number 4, and I explained you that what is chemical kinetics, why it is required. So I told you that in chemistry, this is a branch of chemistry where you deal with the rate of reaction or the speed of reaction and its mechanism, कि कोई भी reaction अगर हुआ है तो वो कैसे हुआ है. It gives you the answer of how the reaction is proceeded. अगर क्या वो reaction बहुत जल्दी हो गया, within fraction of seconds में हो गया, या उस reaction को होने में time लग गया, millions of years लग गए. जैसे कि for example coal को diamond convert होने में millions of years लगते हैं, ठीक है. तो ये किसने study किया? It is studied under chemical kinetics. And किसी भी laboratory में कोई chemical रिएक्शन कराने के लिए कुछ रिएक्शंस में विद इन सेकेंड्स लगते हैं प्रोडक्ट बनने में. सो हु टोल्ड कि ये इसमें कितना टाइम लग रहा है, उसके बेसिस पे उसकी क्या स्टडी होगी, दैट इज एवरीथिंग कम्स अंडर योर केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है. येस्टरडे वी डिस्कस्ड कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं. तो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन तो होता है कम, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, या ये एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बना रहा है, उससे क्या होगा कि इसकी रेट तो हो जाएगी कम, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी कम विद टाइम. टाइम जितना जितना बढ़ता जाएगा रिएक्शन में आगे, वैसे वैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा, एंड प्रोडक्ट की अपीयरेंस बढ़ती जाएगी, उसी से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी विद टाइम. दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव साइन डिनोट्स कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है. ठीक है. सो येस्टरडे वी ऑल्सो स्टडीड द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली मीन्स द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, कि वो इंस्टेंटेनियस है या वो वेरी स्लो है, राइट. देन लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द फैक्टर्स. तो फैक्टर्स के लिए आप पहला फैक्टर मान सकते हैं कंसंट्रेशन. इसमें यू कैन राइट डाउन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है रेट रिएक्शन की. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे देखें तो इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड. एक या एक से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है उसके ऊपर कंसंट्रेशन डिपेंड करती है. ठीक है. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसको हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, देन इट इज नोन एज रेट लॉ. उसको कहा जाता है रेट लॉ. ठीक है. इस पूरी हमने जो ये पढ़ा, इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बढ़ता है, इफ concentration of reactant increases, and rate of reaction decreases if concentration of reactant decreases. क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट भी पड़ ही रहा होगा. ठीक है. एक हम जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं. यहाँ पर A और B तो रिएक्टेंट्स हैं, C एंड D प्रोडक्ट्स हैं, एंड A, B, C, D स्मॉल आर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ दिस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. कि कितना कंसंट्रेशन, कितना मोलैरिटी या कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने मोल्स लिए हैं आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के. ठीक है. तो अब इससे हम एक डिटेल में देख सकते हैं कि रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, रिएक्टेंट के. तो रेट इज समहाउ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी. यहाँ पर कुछ इसकी पावर x या y की हो सकता है, रिएक्टेंट की कुछ पावर में ये रेट पे डिपेंड हो,
प्रोडक्ट ये सेकेंड रिएक्टेंट की भी कुछ रेट की पावर में डिपेंडेंट हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हेयर इट इज स्मॉल ए स्मॉल बी, हेयर इट इज एक्स एंड वाई, सो वी कैन से एक्स वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए बी, हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रेट का हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा के, दिस इज नोन एज रेट कांस्टेंट, और ये आपको एक रेट एक्सप्रेशन मिल गया। यू कैन नोट दिस डाउन। Now this rate you can also write in the form, ये भी तो अभी हमने देखा था ना कि रिएक्टेंट की कंजम्पशन हुआ है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, so this is again another expression for rate. Okay, so I'm giving you one example to practice. We have reaction 2NO plus O2 gives NO2, twice of it. You have to find the rate of reaction of this reaction using the same process.